दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 7 ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें कभी औरत को नहीं बताना चाहिए। चाणक्य ने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बातें दुनिया के सामने नहीं खोलता, क्योंकि हर बात हर कान के लिए नहीं होती। जीवन का अनुभव सिखाता है कि जो लोग हर बात हर किसी को बता देते हैं, वे अपने ही जीवन में समस्याओं के द्वार खोलते हैं। और यही बात स्त्रियों पर भी लागू होती है, क्योंकि एक स्त्री का जीवन केवल उसका जीवन नहीं होता। उसके भीतर परिवार की प्रतिष्ठा, उसकी भावनाएं, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसका आत्मसम्मान जुड़ा होता है। चाणक्य ने कई बार संकेत दिया है कि बुद्धिमान स्त्रियां और मूर्ख स्त्रियां अपने व्यवहार से पहचानी जाती हैं। बुद्धिमान स्त्री कभी भी अपने जीवन की हर परत को सबके सामने नहीं खोलती। वह जानती है कि कौन सी बात बताने से फायदा है और कौन सी बात छुपाने से जीवन सुरक्षित, संतुलित और सम्मानित रहता है। समय के साथ दुनिया बदलती है, लेकिन सिद्धांत नहीं बदलते, और इसी वजह से आज भी चाणक्य के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। एक समझदार महिला यह जानती है कि हर इंसान सुनने के लिए नहीं, कुछ लोग सिर्फ जज करने के लिए, कुछ सिर्फ मजाक बनाने के लिए और कुछ सिर्फ फायदे उठाने के लिए आपके पास आते हैं। इसलिए वह अपनी जिंदगी की हर बात किसी से नहीं कहती। आज के समय में जहां सोशल मीडिया पर लोग अपनी पूरी पर्सनल लाइफ खुली किताब की तरह दिखा देते हैं, वहां भी एक बुद्धिमान स्त्री जानती है कि दिखाने और बताने में फर्क होता है। बुद्धिमानी यह नहीं कि आप सब कुछ सबको बता दें। बुद्धिमानी यह है कि आप सही बात सही जगह, सही व्यक्ति और सही समय पर ही बताएं, वरना वही बात कभी हथियार बन जाती है और आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है। चाणक्य ने कहा था, राज वही है जो सिर्फ तुम्हें पता है। जो 2 लोगों को पता है वह बात राज नहीं रहती। और यही वजह है कि एक बुद्धिमान महिला अपनी जिंदगी के कुछ अध्याय सिर्फ अपने भीतर रखती है, चाहे वो कितना भी दर्द भरा हो, खुशी भरा हो या अनुभवों से भरा हो। पहली चीज जो एक बुद्धिमान महिला कभी सबको नहीं बताती, वह है उसका निजी संघर्ष। हर स्त्री के जीवन में कुछ कड़वे अनुभव, कुछ टूटन, कुछ आंखों में जमा हुए आंसू ऐसे होते हैं जिनकी चर्चा वह दुनिया से नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि दुनिया सहानुभूति कम और जजमेंट ज्यादा देगी। जो लोग आपकी कहानी सुनने आएंगे, वे सभी आपके हमदर्द नहीं होंगे। कुछ लोग सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आप अंदर से कितनी कमजोर हैं। कुछ लोग आपकी कमजोरी को अपनी बातों का ईंधन बना लेते हैं, और कुछ लोग उसी दर्द पर हंसते हैं जिसे आपने दिल में छुपा कर रखा होता है। इसलिए समझदार महिला अपने संघर्षों से सीखती है, लेकिन उन संघर्षों को हर जगह नहीं सुनाती। चाणक्य कहते हैं, दुर्बलता का प्रदर्शन कभी मत करो, क्योंकि समय बदलता है पर दुनिया की मानसिकता नहीं। आज भी लोग कमजोर व्यक्ति का फायदा उठाने में देर नहीं लगाते। दूसरी बात जो एक समझदार महिला दुनिया को नहीं बताती, वह है उसका अगला कदम, उसकी योजना, उसका लक्ष्य। चाणक्य ने साफ कहा है, अपने उद्देश्य को गुप्त रखो, पूरा होने पर ही उसे प्रकट करो। क्योंकि अगर दुनिया को पहले से पता चल गया कि आप क्या बनने वाली हैं, क्या हासिल करने वाली हैं, तो 2 तरह के लोग उभरते हैं। एक वो जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, और दूसरे वो जो आपका उपयोग कर लेंगे। लक्ष्य बोलकर नहीं, करके दिखाया जाता है। औरतें खास तौर पर इससे ज्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि समाज उन्हें पहले ही सीमाओं से बांधने की कोशिश करता है। और अगर एक महिला यह बोल दे कि वह आगे क्या बनने वाली है, तो कई तरह की आवाजें उठती हैं। ये तेरे बस की बात नहीं, घर संभाल ले पहले, औरत होकर ये सब। इसलिए बुद्धिमान स्त्री अपने सपनों को शोर नहीं बनाती, वह उन्हें चुपचाप साकार करती है। उसके कदम की आवाज तब सुनाई देती है जब वह मंजिल तक पहुंच चुकी होती है। तीसरी बात जो एक बुद्धिमान स्त्री नहीं बताती, वह है उसका प्रेम, उसकी भावनाएं, उसका लगाव किससे है। प्रेम एक निजी अनुभव है, सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं। चाणक्य ने कहा है कि प्रेम और क्रोध दोनों को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि आप किससे प्यार करते हो, तो वही व्यक्ति आपकी कमजोरी बन सकता है। बुद्धिमान महिला जानती है कि हर रिश्ता दुनिया को बताने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते दिल की शांति के लिए होते हैं।
अगर आप अपना प्रेम सबको बता देते हैं तो दुनिया सिर्फ राय देगी, दिशा नहीं। और राय देने वाले वही लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आपका रिश्ता कमजोर पड़े, टूटे या उनका मनोरंजन बने। इसलिए समझदार महिला तब तक अपने प्रेम को दुनिया से छुपा कर रखती है जब तक वह मजबूत न हो जाए, सुरक्षित न हो जाए और अपना अस्तित्व न बना ले। चौथी बात जो वह कभी आसानी से नहीं बताती वह है उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी कमाई, उसकी बचत, उसका पैसा कहाँ है, कितना है और किस रूप में है। चाणक्य कहते हैं, धन और नीति अगर सबको बताई जाए तो खतरा बनती है। आज के समय में सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ दरवाजे पर ताला नहीं बल्कि आपकी वित्तीय गोपनीयता है। कई बार महिलाएं भावनाओं में बात कर देती हैं कि उनके पास कितना पैसा है, कहाँ रखा है, क्या प्लानिंग है, और कई रिश्ते सिर्फ पैसों की वजह से बदल जाते हैं। बुद्धिमान महिला जानती है कि पैसा अपनी जगह भावना से बड़ा नहीं, पर पैसा खो जाए तो भावना भी बदल जाती है। इसीलिए वह अपनी आय के बारे में खुलकर नहीं बोलती। वह जानती है कि जिसे भरोसे की जरूरत होती है उसे पैसों का प्रमाण नहीं देना पड़ता। पांचवी बात जो वह कभी सबको नहीं बताती वह है उसका पारिवारिक मतभेद। एक समझदार महिला कभी भी अपने घर की बात बाहर नहीं ले जाती, क्योंकि वह जानती है कि बाहर वाले समस्या सुलझाने नहीं बल्कि कहानी बनाने के लिए बात पूछते हैं। चाणक्य ने कहा था, घर की टूटन अगर बाहर बता दी जाए तो बाहरी लोग उसी टूटन में अपना रास्ता बना लेते हैं। यही कारण है कि वह हर समस्या हर किसी को नहीं बताती। वह जानती है कि दो लोगों के बीच का मुद्दा अगर तीसरे के सामने चला गया तो समाधान की जगह तुलना, आलोचना और निंदा शुरू हो जाती है। छठी बात जो वह छुपा कर रखती है वह है उसका दुख और उसका मानसिक संघर्ष, क्योंकि आज दुनिया सहानुभूति नहीं मनोरंजन ढूंढती है। अगर आप रोते हुए मिले तो लोग आपको सांत्वना नहीं देंगे, वे यह कहानी आगे पहुंचाएंगे कि आप टूट गए हो। इसलिए बुद्धिमान स्त्री अपने दर्द को आंसू की तरह नहीं बहाती, वह उसे संघर्ष की तरह जीती है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वही सबसे ताकतवर है और यही धैर्य उसे मजबूत बनाता है। वह जानती है कि समय के पास जवाब है, दुनिया के पास सिर्फ सवाल। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक बुद्धिमान महिला किसी को नहीं बताती वह है उसका अगला विश्वास किस पर है, किस पर भरोसा है, किस पर नहीं। यह वही व्यक्ति जानता है जिसे अनुभव ने सिखाया हो। भरोसा अगर बताया जाए तो वो सुरक्षा नहीं, कमजोरी बन जाता है। इसलिए वह किसी को यह नहीं कहती कि उसका सबसे बड़ा सहारा कौन है, उसका राजदार कौन है, उसका हथियार कौन सा है, क्योंकि चाणक्य का सिद्धांत है, जिसे आप पर सबसे अधिक अधिकार दिया वही आपको सबसे गहरी चोट दे सकता है। इसलिए वह भरोसा करती है पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करती, और सबसे ज्यादा वह खुद पर भरोसा रखती है। अंत में चाणक्य का सार यही है कि व्यक्ति अपने जीवन की पूरी किताब दुनिया के सामने न खोले। बुद्धिमानी यह नहीं कि आप चुप रहे, बुद्धिमानी यह है कि आप किस बात को कब और किसके सामने बोलें। हर बात बोलने का समय होता है, हर बात सुनने वाला सही नहीं होता। औरत का सम्मान जितना उसके बोलने में होता है उतना ही उसके चुप रहने में भी होता है। इसलिए एक सशक्त महिला वे बातें बोलती है जो उसे आगे बढ़ाती हैं, और वे बातें दिल में रखती है जो उसे गिरा सकती हैं। यही उसकी शक्ति है, यही उसकी नीति है, यही उसकी गरिमा है। एक बुद्धिमान स्त्री वह नहीं होती जो सबको खुश रखने की कोशिश करे, बल्कि वह होती है जो जानती है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और किस बात को दुनिया से छुपा कर रखना है। क्योंकि उसे समझ है कि जीवन में शब्द एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते, लेकिन खामोशी हमेशा नियंत्रण में रहती है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की असली शक्ति उसका धन, रूप या रिश्ते नहीं, बल्कि उसकी गोपनीयता होती है। जिस दिन आप सब कुछ दुनिया के सामने खोल देते हैं, उसी दिन आपका नियंत्रण आपसे छिन जाता है। इसलिए एक समझदार महिला अपने जीवन को खुली सड़क नहीं बनाती, वह उसे एक बाग की तरह संभालती है, जहां हर फूल सबको नहीं दिखाया जाता, कुछ महक सिर्फ उसके अपने लिए होती है। समय के साथ यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि दुनिया को आप जितना कम बताते हैं, लोग आपके बारे में उतना ही ज्यादा अनुमान लगाते हैं, और वही अनुमान आपका सम्मान बन जाता है।
जो बातें आप नहीं बोलते वही आपकी रहस्यमयता बनती है, वही आपका व्यक्तित्व गहराई देता है। एक स्त्री की शक्ति उसकी आवाज में नहीं बल्कि उसकी समझ में होती है, और वही समझ उसे बताती है कि किस बात को शब्द में बदलना है और किस बात को मौन में बदल देना है। आज के समय में जहां हर कोई अपनी निजी जिंदगी को सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पोस्ट कर देता है, वहां भी एक समझदार महिला जानती है कि लाइक और सम्मान में फर्क होता है, फॉलोअर्स और रिश्तों में फर्क होता है, शोहरत और शांति में फर्क होता है। चाणक्य की नीति आधुनिक युग में भी इसी बात पर जोर देती है। जो चीजें बोलकर खो जाती हैं उन्हें छुपाकर बचाया जाता है। एक और गहरी बात जो चाणक्य ने कही है, जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझते उन्हें समझाना समय की बर्बादी है। यही कारण है कि एक बुद्धिमान महिला हर किसी को अपना सच नहीं सुनाती। वह यह नहीं सोचती कि दुनिया उसे समझेगी या नहीं, वह सिर्फ यह सोचती है कि वह खुद कितनी शांति से जी रही है। उसे भरोसा है कि जो सच वह अपने लिए जी रही है वही उसे भीतर से मजबूत बना रहा है। वह जानती है कि इंसान अकेले लड़ना नहीं सीखता, लेकिन हर लड़ाई में सब साथ खड़े भी नहीं होते। यही वजह है कि वह कुछ जंग अपनी मुस्कान के पीछे लड़ती है, कुछ आंसू तकिए में छोड़ देती है और कुछ दर्द दिल की तह में दफना देती है। यह कमजोरी नहीं, परिपक्वता है, क्योंकि हर बात दुनिया को बताना ताकत नहीं, असुरक्षा का लक्षण होता है। बुद्धिमान महिला को यह भी समझ है कि उसकी चुप्पी उसका आत्मसम्मान है। वह यह नहीं चाहती कि लोग उसे इसलिए समझें क्योंकि उसने अपने जख्म दिखाए, बल्कि वह चाहती है कि लोग उसका सम्मान इसलिए करें क्योंकि उसने अपने जख्म छुपाकर भी खुद को हारने नहीं दिया। उसकी खामोशी बोझ नहीं, उसकी ताकत होती है। वह बोलती कम है, पर जब बोलती है तो शब्दों में वजन होता है, क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ सीखा है। उसके पास जितना अनकहा है उतना ही अनमोल है।